Hello guys, today I am going to review one most important book which are going to be a very important part of your mains examination. तो ये बुक आप देख सकते हो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है ये बुक और यहाँ पे 8 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है एकदम 2013 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बुक एकदम लेटेस्ट वर्जन का है, 2020 का क्वेश्चन पेपर इंक्लूड करके दिया हुआ है यहाँ पे और अभी तो 2021 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इस बुक में। और पहले ही बता देती हूँ मैं, इस बुक में ईयर वाइज आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पे नीचे आंसर दिया होगा और उसके बाद ऊपर में आपको टॉपिक मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आप अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया हुआ है, आंसर मॉडल आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। और तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है इस बुक में। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ 1 है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ होगा और 2020 से लेके 2030 तक का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है सब। पहले GS 1 का, फिर GS 2 का, फिर GS 3 का, फिर GS 4 का, ऐसे करके दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे कॉन्टेंट्स में। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे आप एक अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे आप एक आइडिया ले सकते हो यहाँ से अच्छे से। ये देखिए पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है, और फिर बॉडी आपको कैसे लिखना है, और फिर एक अच्छे कंक्लूजन कैसे लिखना है, आप यहाँ से ले सकते हो आइडिया थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 5 स्टेप्स ऑफ राइट अ गुड आंसर। तो फिर यहाँ पे ये 5 स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो पढ़ के, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। और उसके बाद इस बुक में आते हैं, हाँ ये देखिए। तो फिर कॉमन वर्ड्स मीन्स मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कॉमन कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये देखिए कमेंट्स एंड एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, ये देखिए डिस्कस क्रिटिकली, इवेल्यूट एंड क्रिटिकली इवेल्यूट, एनालिसिस, एक्सप्लेन। तो ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स क्या होता है कि हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है। तो फिर आपको इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे एक स्टेटमेंट दे दिया होगा आपके क्वेश्चन में, और उसके बाद लिखा हुआ होगा कि डिस्कस, यहाँ पे जो जैसा दिया हुआ है, एक कोट करके दिया हुआ होगा लाइन, और उसके बाद लिखा होगा कि डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो फिर यही दिया हुआ है यहाँ पे इस पेज में। हाँ, तो फिर यहाँ से शुरू हो जाता है कि जनरल स्टडीज़ 1। तो फिर देख लेते हैं जनरल स्टडीज़ 1 कैसा है। तो ये देखिए पहले ही आपको सिलेबस मेंशन किया हुआ है, सारा सिलेबस आपको यहाँ पे एक पेज में यहाँ पे दिया हुआ है। GS 1 का पहले शुरू होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हो और सिलेबस भी एक साथ भी आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन है। तो फिर देखते हैं और फिर कैसा है अंदर क्वेश्चंस। ये देखिए ये 2020 का क्वेश्चन से शुरू किया हुआ है और 2013 तक का जाएगा एकदम में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2020 का। और फिर ये देखिए, और हाँ एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो ये देखिए ये क्वेश्चन आया, पाला पीरियड से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो फिर यहाँ ये क्वेश्चन जो आया, ठीक है, ये देखिए ये पाला पीरियड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, ठीक है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया, ये टॉपिक यहाँ आप कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए नीचे ये देखिए टॉपिक यहाँ से दिया हुआ है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। तो ये है टॉपिक यहाँ तक का। ये सारा क्वेश्चन के जो नीचे है यहाँ पे आपको टॉपिक दिख जाएगा,
यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, ये देखिए, ये है टॉपिक, कहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से उठाया इन लोगों ने क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये टॉपिक इस बुक में मेंशन किया हुआ है। सब क्वेश्चन के नीचे आपको टॉपिक मिल जाएगा, यहाँ पे भी है। तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो टॉपिक है, ये है टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 का टॉपिक ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आया है। ये देखिए, मैंने मार्क करके रखा है, ये देखिए। और इस वैसे करके ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ज्योग्राफी का भी टॉपिक, सबका टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, मैंने मार्क करके रखा है। ऐसे करके पूरा पहले आपको 2020 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा 20 का 20 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ, और उसके बाद शुरू होगा आपका 2019 का। ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है सारा, ये देखिए। तो फिर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं GS 2 का। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग अच्छे से डायग्राम भी मैपिंग भी किया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसीलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट्स में यहाँ पे एकदम है ना, जो एकदम लिख देते हैं तो पॉइंट विदाउट पॉइंट, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कैसे कैसे आपको पॉइंट्स करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये लोग क्या हुआ है पॉइंट्स, ये देखिए पॉइंट्स क्या हुआ है, मेन पॉइंट, उसके बाद सब पॉइंट क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन भी अच्छे से थोड़ा सा दिया हुआ है। और फिर हम लोग पॉलिटी का देख लेते हैं, पॉलिटी से कैसा है पेपर GS 2 का। ये देखिए, GS 2 का, ये GS 2 का यहाँ से फिर से आपको GS 2 का सिलेबस मिल जाएगा। GS 2 का सिलेबस ये देखिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ये है 2020 का क्वेश्चन। ये देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे दिया हुआ है इसका टॉपिक नीचे। और फिर अब हम लोग देख लेते हैं अभी पेपर 3 का, GS 3 का। ये देखिए, GS 3 का, यहाँ पे GS 3 का दिया हुआ है, GS 3 का सिलेबस, GS 3 का सिलेबस, एंड लास्ट में GS 4 का, ये है GS 4 का, GS 4 का। और ये देखिए, यहाँ पे यहाँ का भी सिलेबस मेंशन है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चंस है, आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक आपको चीज़ दिखाती हूँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये अगली बार क्वेश्चन आया था 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो आपको एक लाइन दिया हुआ है, तो आपको इसको जो है डिस्कस करने को बोला, तो एग्जामिन, ये देखिए, ये हाँ, एग्जामिन करने को बोला। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ से जो है यहाँ पे ये लोग इंट्रोडक्शन लिया, और फिर ये देखिए कितना सारा पॉइंट दिया यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल एनहेंसमेंट, और फिर पर्सनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारा छोटे छोटे पॉइंट करके, और यहाँ पे जो वर्ड्स लिमिट है, वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखा हुआ है, ये देखिए। और फिर यहाँ पे भी एक बड़ा पॉइंट किया हुआ है, उसके बाद नीचे नीचे और भी सारा पॉइंट्स करके दिया हुआ है। मैं दूसरा बुक भी देखा है मैंने, तो वहाँ पे क्या हुआ है, तो आपको ऐसे पॉइंट करके ऐसे मॉडल आंसर नहीं मिलता है अच्छे से, वहाँ पे ऐसे खुला ही ऐसे ही दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक आप ले सकते हो मेंस के क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए। और इसका पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, आसानी होगा पढ़ने में, और बहुत नीट एंड क्लीन भी है ये बुक। और इस बुक का दाम है, प्राइस ये देखिए, प्राइस है 390 का, 390 का ये प्राइस है, और आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा
फ्लिपकार्ट और अमेज़न से ख़रीदने से। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये बुक अच्छा है, और मॉडल आंसर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है। और दृष्टि पब्लिकेशन का बुक का आप तो जानते ही हो, अच्छे ही होते हैं। और फिर तो आप ये बुक ले सकते हो मेरे हिसाब से। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको पहली बात जो है ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये बुक अगर लेते हो तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना सा ही। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। ओके, बाय।